बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। इस वक्त मैं मोहतरम मलिक सलीम साहब की ज़ीरो प्रॉफिट शॉप पे आया हूँ। रमज़ान शरीफ के हवाले से उन्हें ये शॉप बनाई है और ये नो प्रॉफिट, यानी इसमें जो चीज़ें रमज़ान के हवाले से सेल की जाती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस को दी जाती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है मलिक सलीम साहब ने, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मलिक सलीम साहब एक अजीम काम कर रहे हैं। देखिए, बग़ैर प्रॉफिट के चीज़ें बेचना ये बहुत बड़ी बात है। शाह साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम करबला में उन शोहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बका बख्शी। सैलाब में भी काम करते देखा है मलिक साहब को, और बहुत ज़बरदस्त लड़के जो काम कर रहे हैं एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा हम राशन तकसीम कर रहे हैं, उसामा हमारे साथ अफ्तारियाँ करवा रहे हैं, मतलब हर टीम मुख्तलिफ काम कर रही है। तो मलिक साहब जो भी मतलब सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो ये हमने कहा कि इसको भी एक वो इनसे भी राशन लेके चेक किया, क्योंकि तकसीम जो करना है वो गरीबों में ही करना है। तो कुछ पैसे हमारे पास आए हुए थे, उसामा ने अफ्तारी की जिम्मेदारी ली हुई है, सहरी अफ्तारी करा रहे हैं इस्माइल भाई और के साथ दूसरी एक टीम हुज़ैफा भाई, और वो भी सहरी अफ्तारी करा रहे हैं। हम हमारी टीम खुश्क राशन पहुंचा रहे हैं ताकि ईद का वो हो जाए। तो जो पैसे लोगों ने दिए हैं हमने कहा चलें बचत हो जाए और इनका भी वो हो जाए और ये भी अच्छे तरीके से। खास तौर पे अप्रिशिएशन बनती है इन लड़कों की जो मलिक साहब खसूसी तौर पे वक्त दे रहे हैं। आज के इस दौर में लोग सबसे मुश्किल काम किसी से वक्त दे रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, और फिर अल्लाह के लिए वक्त दे रहे हैं। बाकी झगड़े मोहब्बतें प्यार शिकवे शिकायतें तो चलती रही। बच्चे विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ जैसे उसामा रोशनी वेलफेयर पाकिस्तान राइजिंग स्टार सहरी अफ्तारी करा रही है, इस्माइल भाई की टीम सहरी अफ्तारी करा रही है, हुज़ैफा कासमी की टीम सहरी अफ्तारी करा रही है। जो जहां भी अच्छा काम कर रहा है उसको करना चाहिए, बस पॉजिटिव तरीके से उसको निकलना चाहिए, हर्डल्स ना बने। हाँ, पहले आगे चेक करें उसके बाद देखें। अभी ये राशन लेने का मकसद भी यही था, कोई हम 20-25 राशन लेना चाह रहे थे इनसे। देखते हैं कि बाहर की निस्बत, क्योंकि पहले मैंने 50 घरानों को राशन दिए, बाहर काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है, फिर मॉडल बाजार में मिलता भी नहीं है आपके सामने। ये अप्रिसिएशन के काबिल है। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। अब देखें यहाँ पे राशन की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये जो बच्चे काम कर रहे हैं विदाउट सैलरी कर रहे हैं, मतलब वॉलंटियरली ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। रमज़ान शरीफ के महीने में विदाउट प्रॉफिट जो भी चीज़ है एट द कॉस्ट, ये सारी की सारी सेल। नो प्रॉफिट नो लॉस है। देखिए, आज के दौर में ऐसा काम मेरे ख्याल में फिर फरिश्ता सिफत लोग ही करते हैं, और मलिक सलीम साहब भी फरिश्ता सिफत लोगों में शामिल हैं। माशाल्लाह, आज मैं एक अजीम शख्सियत के पास बैठा हुआ हूँ, मलिक सलीम साहब। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मलिक सलीम साहब से मिलूँ, इनके साथ गपशप करूँ। फिर अभी इन्होंने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कि नो प्रॉफिट पे चीज़ें सेल कर रहे हैं रमज़ान शरीफ के महीने में, तो मलिक साहब कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया, इतना अच्छा आइडिया आपके जहन में कैसे आया? अच्छा, ऐसे कि सच्ची बात तो ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अगयार से मुतासर हुआ हूँ। होना तो ये चाहिए कि मैं अपने मुसलमानों से मुतासर होता, मैं मुसलमानों से मुतनफ़िर हुआ उनके अमल से, और ईसाई और यहूदियों से इनके उनसे मैंने वो सीख है। अभी बात ये कि जब वो उनका ईस्टर और क्रिसमस आता है तो वो चीज़ें अपनी सस्ती कर देते हैं। पूरे 11 महीने जो कमाते हैं, एक 12वां महीना वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वो कहते हैं हमने इसका भी मुनाफा नहीं लेना। इवन कि वो दिवाली और रमज़ान शरीफ में भी सेल लगा देते हैं। तो ये काफ़ी सालों से मैं उनसे बहुत मुतासर था। मैं सोचता था कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। बेशक हम छोटी सतह पे करें, कम से कम एक ट्रेंड दे सकते हैं, लोगों को एक मोटिवेशन दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं।
वो बेशक छोटा सा दिया होगा अपने हिस्से का, लेकिन उससे हो सकता है कि वो दिया हमारा उसकी रोशनी बढ़ती जाए। तो उसके पेश नज़र फिर मेरा हमारे चंद एक दोस्त हैं जब सुबह शाम हमारा उठना बैठे इकट्ठे है, तो मैंने उनसे एक रात खाने पे थे तो मैंने उनसे डिस्कस किया। जब मैंने कहा यार आप 5 लाख रुपया आप दें, तो फिर उन्होंने उस दिन तो बात हो गई। अगले दिन एक डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, मलिक साहब वो पैसे कब उठाने आ रहे हैं मेरे पास। फिर मैंने कहा कि अब ये प्रैक्टिकली होने लगा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके पैसे आ गए, मैं एक और बंदे से बात कर लूँ और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला। फिर दूसरे बंदे से डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा आप मुझसे 10 लाख रुपये उठा लें। फिर उससे मैंने शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि यूके से मुझे फ़ोन आया एक दोस्त का, उन्होंने कहा मैं कितने पैसे भेजूँ आपके पास। एक दोस्त का अमेरिका से फ़ोन आया कि उन्होंने कहा मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ, यही लोन कि आप जितना भी आप मुझे कहें मैं दे सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि जितने पैसे मैंने यहाँ लोकल इकट्ठे किए हैं वो अभी तक पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, सारे कंज्यूम नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास मैं यहाँ बैठने वाला अकेला हूँ, तो इस तरह फिर वो मैं उसको हम मीट नहीं कर पा रहे। इस दफ़ा हम एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, अगले साल हम इंशाल्लाह इसको मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। अच्छा जिन्होंने पैसे दिए फिर जब ये इख्तिताम होगा रमज़ान शरीफ का, ये पैसे उनको फिर वापस हम उनको जितने पैसे हैं उसको वापस कर देंगे। इसमें से थोड़ा सा हमें वक्ती तो नहीं, ज़हरी तौर पर लॉस होगा, उसको हम लॉस नहीं समझते, वो हमारी खैरात हो जाएगी या जो कुछ भी हो जाएगा। मसलन जो हमने चीज़ें इसमें शॉपर लिए हैं, हमने इसकी ट्रांसपोर्टेशन है, इसका बिजली का बिल है, इसका मुलाजिम की तनख्वाह है, वो इसमें हम गाहक पे नहीं डाल रहे हैं। ये शॉप किराए पे नहीं है, ये शॉप मेरी अपनी है। अच्छा। क्योंकि किराए पे चढ़ी हुई थी 25,000 रुपये, ठीक। तो इसका किराया तो लगाना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले रहे वो, तो वो भी इसका फ़ायदा भी हम गाहक को पहुँचा रहे हैं। अच्छा, उसको आप लाश कहें, उसको कुछ भी आप कहें, उसको खैरात कहें, उसको बचत कहें, वही हमारा वही कुछ है। देखिए पाकिस्तान में मलिक सलीम साहब जैसे लोग अगर आ जाएँ तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो हैं, गुर्बत के मसाइल हल हो सकते हैं, और गरीब लोगों की फलाह बहबूद के काम इस तरह चलते हैं जिस तरह मलिक सलीम साहब बता रहे हैं। सर प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thanks a lot.